बिहार की राजनीति में एक ऐसा परिवार जिसे लेकर लालू परिवार हमेशा सतर्क रहता है। कुछ दिन पहले हुए गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के समय ये परिवार तेजस्वी के लिए परेशानी का कारण भी बना हुआ था। हुआ ये कि गोपालगंज में शहाबुद्दीन के परिवार ने महागठबंधन के खिलाफ जाकर मुस्लिमों से वोट देने की अपील की थी। चर्चा ये भी थी कि ओवैसी को पार्टी के समर्थन में शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब ने भी कैंपेन किया था। शहाबुद्दीन तिहाड़ के जेल में मौत के बाद जिस तरह लालू परिवार ने उनके परिवार से कन्नी काटी, ये बात शहाबुद्दीन के बेटों के अलावा उनकी पत्नी हेना साहब को चुभ गई थी। उसके बाद से शहाबुद्दीन का परिवार राजद से दूरी बनाए रखा है। यहाँ तक कि लालू यादव तेजस्वी के दबाव में भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं जो बेटे के सियासी करियर पर असर डाले। तेजस्वी ने जब सियासी कमान संभाली है तो तेजस्वी पार्टी के दबंग और बाहुबली छवि वाले उम्मीदवार और लोगों से दूर रह रहे हैं। तेजस्वी इन दिनों नीतीश कुमार के साए में सियासी पाठ पढ़ रहे हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि शहाबुद्दीन ने अपने स्वर्णिम काल में लालू के लिए बहुत कुछ किया। लालू के कहने पर उन्होंने राजद के सभी विधायकों को उनके जेल जाते वक्त शांत रखने को कहा था। जानकार मानते हैं कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद देने के विरोध में जितने स्वर उठे थे, शहाबुद्दीन ने सबको दबा दिया। शहाबुद्दीन लालू पर विश्वास करते थे, लालू शहाबुद्दीन को मानते थे। लालू परिवार में जब से तेजस्वी ने राजनीति में कदम रखा, तेजस्वी यादव पिता से इतने इतर भी कुछ ऐसे फैसले ले चुके हैं। इस फैसले में बाहुबलियों से दूरी भी एक फैक्टर है। हाल फिलहाल में हेना साहब शांत बैठी थी। अचानक हेना साहब ने जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि श्याम बहादुर सिंह की जदयू में अच्छी पकड़ है। नीतीश कुमार भी उन्हें अपना करीबी मानते हैं। श्याम बहादुर के मजाकिया स्वभाव पर मुख्यमंत्री कई बार मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं। जानकारों की मानो तो ये मुलाकात काफी मायने रखती है। सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हेना साहब महागठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन तेजस्वी के जरिए नहीं। आरजेडी से अलग हटकर जदयू के माध्यम से हेना साहब महागठबंधन में शामिल होंगी। महागठबंधन में शामिल होने का एकमात्र लक्ष्य है आगामी चुनाव में टिकट पाना। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक हेना साहब अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रही हैं। शहाबुद्दीन के निधन के बाद से हेना ने लालू परिवार से अपनी दूरी बना रखी है। हेना किसी से मिलती नहीं। इधर हाल के दिनों में हेना और उनके समर्थकों ने ओवैसी का पार्टी का समर्थन भी किया। रामविलास पार्टी के भी संपर्क में भी उन्होंने निशाना साधा। लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग की मोदी भक्ति देखकर हेना ने चिराग के साथ जाना उचित नहीं समझा। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि श्याम बहादुर से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। श्याम बहादुर सिंह की मां का निधन हुआ था। हेना साहब इस मौके पर पूर्व विधायक से मुलाकात करने गई। इसमें कोई राजनीति मायने निकालना नहीं चाहिए। हालांकि जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने हेना साहब की मुलाकात की राजनीति नहीं थी। श्याम बहादुर सिंह के मां के निधन के बाद उनके श्रद्धांजलि सभा में हेना साहब शामिल होने पहुंचे हुए थे। हेना साहब की जदयू नेता से मुलाकात के बाद राजनीति तेज हो गई कि हेना साहब ने हाल फिलहाल में ये भी कहा कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उन्हें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हेना साहब ने कई बार लालू परिवार के प्रति नाराजगी भी जताई है। हेना को पता है कि बिहार में जदयू राजद की सरकार है। उन्हें महागठबंधन में शामिल होने के लिए इन 7 दलों में से किसी दल के साथ जाना जरूरी होगा। आरजेडी से उनकी दूरी है, इसलिए जदयू की शरण में जाना चाहती हैं। हेना साहब को राजद की ओर से राज्यसभा नहीं भेजा गया। उधर चर्चा है कि ओवैसी की पार्टी ने हेना साहब को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दे रखा है। फिलहाल हेना के किसी भी कदम से तेजस्वी यादव को परेशानी होगी। हेना साहब जब भी कोई वोट काटेंगे तो वो आरजेडी का ही होगा।